नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई हैं। वहीं अखिलेश यादव को चुनाव जिताने के लिए राकेश टिकैत भी मैदान में कूद पड़े हैं। राकेश टिकैत पहलवानों के नाम पर घटिया राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने में लगे हैं। लेकिन अब राकेश टिकैत और अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही, क्योंकि सीएम योगी को इनके गंदे करतूतों के बारे में पता चल गया है। साथ ही टिकैत और अखिलेश की काली संपत्तियों का भी भांडाफोड़ हो चुका है, जिस पर अब बड़ा एक्शन होने वाला है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अब इन दोनों पे क्या बड़ा एक्शन होने वाला है? देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति का वो स्वच्छ तरीका नहीं है। उसी तरीके से राकेश टिकैत की बात करते हैं। राजनीतिक पार्टी है अगर अखिलेश यादव की, तो वो राजनीति ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। राकेश टिकैत अगर अपने आप को किसान नेता कहते हैं तो वो किसानों की समस्या पर बात करें। अगर किसी वर्ग को, किसी समुदाय को, किसी भी लोगों को न्याय दिलाने की बात करते हैं तो वो न्याय दिलाने के लिए आंदोलन भी करें। लेकिन आंदोलन करना और आंदोलनकारी बन के राजनीति करना, ये दोनों में काफी अंतर होता है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है। सबसे पहले अखिलेश यादव अपनी तैयारियों में लगे हैं। चुनाव की तैयारी करना हर पॉलिटिकल पार्टी का मकसद होना चाहिए, इसके पीछे कोई भी कारण हो, लेकिन जो राजनीति कर रहा है वो कहीं ना कहीं सत्ता पाने के लिए ही राजनीति करता है। लेकिन अखिलेश यादव राजनीति तो समाजवादी पार्टी की कर रहे हैं और अपने इर्द गिर्द भीड़ जुटाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो लोग समाज सेवा, किसान के मुद्दे पर या फिर किसी दूसरे वर्ग के हितों के बारे में बात करने वाले हैं उसको अपने बैकअप प्लान के तहत रखें। और उसी का एजेंडे के तहत इन्होंने राकेश टिकैत जैसे लोगों को अपने पीछे खड़ा किया है। अब अखिलेश यादव हैं कौन? अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम सिर्फ नहीं हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने वाले एक नेता हैं, जिसके शासनकाल में लोगों को उम्मीदें तो बहुत थी। क्योंकि जब अखिलेश यादव राजनीति में आए थे उससे पहले इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की। ऐसा लग रहा था कि मुलायम सिंह यादव जिस तरीके से राजनीति करते रहे हैं, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स हुई है, वो पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी। यानी अखिलेश यादव युवा नेता हैं, विदेश से पढ़कर आए हैं, यहाँ की राजनीति को थोड़े बदलेंगे और उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी जिस तरीके की पॉलिटिक्स करती रही है, यानी कि माफियाओं को बढ़ाओ, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऐसे माफिया को तैयार करो जो डर का माहौल पैदा करके वोट मशीन बन जाए। यानी वोट को प्रभावित करना, डराना, भय का माहौल पैदा करना और फिर इनडायरेक्टली बूथ कैप्चरिंग करना। इनडायरेक्टली बूथ कैप्चरिंग का मतलब यही होता है कि आप पोलिंग बूथ पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन पोलिंग बूथ जाने से पहले जो सामान्य लोग वोट देने के लिए जाते हैं उसके घर पर धमकी आ जाएगी कि आप इस पार्टी के इस नेता को अगर वोट नहीं दिए तो चुनाव के बाद इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये इनडायरेक्ट तौर पर जिस तरीके से बूथ कैप्चरिंग कर रहे थे, उन माफियाओं को पैदा करके इन्होंने एक नया रास्ता भी तैयार किया। क्योंकि डायरेक्ट ये तो सरकार बनने के बाद से घोटालों से पैसा कमा सकते थे। दूसरा, जो घोटाले का पैसा है उसका इन्वेस्टमेंट का तरीका इन माफियाओं के जरिए शुरू होता था। जैसे अतीक अहमद की बात करते हैं। अतीक अहमद जो अपनी काली कमाई था, उसकी कई रिपोर्ट्स हैं कि वो सारा का सारा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होता था। कई ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिसके माध्यम से वो अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए वो उनको पैसा देता था, जो बाद में अतीक अहमद की हत्या के बाद वही लोग मुकरने लगे कि अब हमारे पास पैसा नहीं है। और जब पैसे की मांग की गई तो ये बताने लगे कि ये लोग हमें वसूली के लिए धमकी दे रहे हैं। यानी कि इन लोगों ने
हमसे मांग की है कि आप 5 करोड़ दें, आप 2 करोड़ दें। बेसिकली वो पैसा अतीक अहमद के परिवार का ही था, जिसे उसने उन बिल्डरों को दिए थे कि यहां पर बिल्डिंग में लगाओ, प्रॉपर्टी में लगाओ और उसके बाद उसको व्हाइट मनी में तब्दील करो। उसी तरीके से अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स चली, जो पिछले दिनों एक रिपोर्ट जो आई थी और विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बोला था कि 9700 करोड़ रुपया, यानी कि जो करीब करीब इनके समय में जो घोटाले हुए हैं 1 लाख करोड़ रुपए के सारे घोटाले हुए और उनकी जांच हो रही है, जिसमें से अखिलेश यादव का कमीशन ही कम से कम 500 करोड़ रुपया है। यानी 500 करोड़ रुपए जो अवैध तरीके से इन घोटालों के जरिए इन लोगों ने कमाया है, वो तो कुछ सिफाई में दिख रहा है। वहां पर जाने के बाद पता चलता है कि अखिलेश यादव, जो कि जिस परिवार जिस परंपरा से हैं, उसमें सामान्य तरीके से बिजनेस भी कोई नहीं थी। मुलायम सिंह यादव ने गरीबी में अपनी जिंदगी गुजारी, पहलवानी किए, टीचर की नौकरी किए, जेपी आंदोलन में सामने आए और उसके बाद लोहियावादी बनके, समाजवादी बनके राजनीति में एंट्री की, मुख्यमंत्री तक पहुंचे। लेकिन इनका जो सबसे ज्यादा जो अपने कैरियर को लेकर था, वो राजनीति में आने के बाद ही एस्टेब्लिश हुआ। और राजनीति में आने के बाद अगर आपकी कमाई करोड़ों में हो जाती है, आपके पास करोड़ों करोड़ का धन होता है, तो वो ब्लैक मनी ही कही जाएगी। उसके बाद अखिलेश यादव आए, उसी ब्लैक मनी को और ज्यादा जोड़ दिया। तो ये जो करीब करीब 500 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति है, अब उसको टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अवैध कारोबार के साथ इन लोगों ने गलत तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति की है, जिसका खामियाजा वहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब दूसरे तरफ राकेश टिकैत है। राकेश टिकैत अब अखिलेश यादव का बैकअप टीम तैयार कर रहा है। जिस तरीके से इसने किसान आंदोलन किया, किसान आंदोलन के समय भी इसका प्राइम टारगेट था कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराए। यहां पर किसान आंदोलन चल रहा था और किसानों के नाम पर पश्चिम उत्तर प्रदेश, कुछ हरियाणा के क्षेत्र के और पंजाब के किसान थे। पूरे देश को अगर देखा जाए तो क्या इन 3 राज्यों के कुछ क्षेत्रों के किसान ही किसान हैं? बिहार का कोई किसान नहीं आया, नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया से कोई किसान नहीं आया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक से कोई किसान नहीं आया। ये कुछ क्षेत्रों के जो किसान थे, जो राकेश टिकैत और दूसरे किसान संगठनों से जुड़े हुए थे, उनको यहां पर बुला के किसानों की समस्या गिनाया। लेकिन जब मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, तो एक नया राग अलापा कि एमएसपी पर बातचीत होनी चाहिए। यह एमएसपी का मुद्दा ऐसा था जो कि 1947 के बाद से अभी तक चल रहा है। तो क्या कांग्रेस की सरकार के समय राकेश टिकैत को यह नहीं दिखता था कि किस तरीके से एमएसपी के साथ छेड़छाड़ की गई है? अब मोदी सरकार ने पैनल बनाया, एमएसपी लागू करने की जरूरत को समझा और उसके बाद आगे उन्होंने ये सोचा कि जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो एमएसपी में सुधार किया जाएगा। लेकिन टिकैत को तो एमएसपी चाहिए ही नहीं। टिकैत को तो किसानों की समस्या का समाधान नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक हथियार, ऐसा हथियार जो लगातार मोदी सरकार के खिलाफ उपयोग किया जाता रहे, जो लगातार उत्तर प्रदेश में योगी के खिलाफ उपयोग किया जाता रहे। किसान आंदोलन टाए टाए फिस हो गई, खत्म हो गया। उसके बाद इनको एक नया आधार चाहिए था। हालांकि उस आंदोलन का असर किसी भी तरीके से विधानसभा चुनाव पर नहीं पड़ा, लेकिन इन्होंने एक नया तरीका डेवलप किया कि जहां भी उत्तर प्रदेश में छोटी मोटी समस्या सामने आएगी या फिर वो समस्या क्रिएटेड ही क्यों ना हो, उसे जानबूझकर पैदा ही क्यों न किया गया हो, वहां अपने लाओ लश्कर के साथ पहुंचो और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करो। उत्तर प्रदेश की राजनीति ऐसी है जो कहीं न कहीं दिल्ली का रास्ता तय करता है। 80 लोकसभा की सीटें और 2-3 राज्यों के बराबर ये लोकसभा की सीटें हैं। अगर पश्चिम बंगाल को देखें, 42 लोकसभा की सीटें हैं वहां पर, बिहार में 40 सीटें हैं। दोनों स्टेट को मिला दें
तो लगभग उसके आसपास 80 सीटें सिर्फ उत्तर प्रदेश से जाती है। यह बड़े राज्यों की बात है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य मिला के तो केवल 25 लोकसभा की सीटें हैं, और साउथ इंडिया में भी देखें तो तमिलनाडु के अलावा कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो 30 से ज्यादा लोकसभा की सीटें देता है, केवल तमिलनाडु की बात छोड़ दे तो। लेकिन यहां पर तो इनकी राजनीति है कि अगर पिछले बार एनडीए ने वहां 65 सीटों पर जीत तय की है और इस बार 75 सीटों का टारगेट है, तो किसी भी तरीके से योगी को बदनाम करो, मोदी को बदनाम करो, और राकेश टिकैत का पूरा मकसद यह है कि कहीं न कहीं अखिलेश यादव के साथ संपर्क में रहो, अखिलेश यादव को बैकअप प्लान दो, इसलिए जयंत चौधरी को भी अपने साथ रखता है। तो ये जो पूरी की पूरी साजिश पहलवानों के नाम पर की गई, क्योंकि इनको पता है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही ब्रजभूषण शरण सिंह को सजा मिल सकती है। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी है तो उसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इस देश में न्याय व्यवस्था है, कानून है, पुलिस है, तो आप उसी प्रक्रिया का पालन करेंगे। आप ऑथोरिटेरियन सोसाइटी नहीं बन जाएंगे कि हम अगर कह रहे हैं कि ये दोषी है तो इसे दोषी बता दो, इसे गिरफ्तार कर लो। एक प्रक्रिया है, और यही सरकार भी कह रही है, यही अनुराग ठाकुर ने भी किया कि आप न्याय की मांग कर रहे हो लेकिन न्याय की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हो। जब न्याय की प्रक्रिया ही नहीं रहेगी, न्यायालय पर भरोसा नहीं रहेगा, तो आप किस बात की न्याय मांग रहे हो? न्यायालय पर भरोसा करना पड़ेगा, पुलिस पर भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर भी इन लोगों को पता है कि इनके कहने से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में करें क्या? इस मुद्दे को लंबा खींचो, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन लंबे समय तक चलेगी। सजा भी जो प्रक्रिया है न्यायपालिका की, वो इतनी फास्ट नहीं है कि तुरंत हो जाए या रिजेक्ट कर दिया जाए। तो ऐसे में इनके पास एक आधार बन गया कि आप लंबे समय तक आंदोलन चलाओ, धीरे धीरे विक्टिम कार्ड खेलो, महिला कार्ड खेलो, और बताओ कि देश की बेटियों के साथ ये लोग गलत कर रहे हैं। इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी को बदनाम करने की कोशिश करो, जिसका फायदा अखिलेश यादव को मिलेगा। लेकिन राकेश टिकैत कौन है? राकेश टिकैत क्या सही में कोई किसान नेता है? पिछली रिपोर्ट को देखिए, जहां पर बार बार इस बात का जिक्र है कि 80 करोड़ रुपए का जो संपत्ति है राकेश टिकैत की, वो तो 4 राज्यों में बिखरी हुई है। कई शहरों में इसके पेट्रोल पंप हैं, उत्तर प्रदेश के बिल्डरों के साथ इसका संपर्क है, बिल्डिंग्स है, जमीन के कारोबारों में इसने इन्वेस्ट किया है, कई मॉल्स में इन्वेस्ट किया है। तो ये सारा का सारा पैसा आया कहां से? क्या महेंद्र सिंह टिकैत ने विरासत में ये चीजें छोड़ी थी? जितने आरोप लगते हैं वो आरोप कोई गलत नहीं है। राकेश टिकैत वसूली तंत्र स्थापित कर चुका है और यह वसूली का ही कारोबार करता रहा है। यह 80 करोड़ की संपत्ति जो बताई जाती है, यह तो वो संपत्ति है जो सामने दिखाई पड़ रहा है। ब्लैक मार्केट में ब्लैक मनी कितनी है इसकी जानकारी तो अभी किसी के पास है ही नहीं। तो ऐसे में जो 80 करोड़ की इसकी संपत्ति है, 500 करोड़ से ज्यादा अखिलेश यादव की संपत्ति है, और दोनों मिला के 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति की लिस्ट तैयार हो चुकी है। क्योंकि ये जिस तरीके से मोदी विरोध और योगी विरोध में अंधे हो गए हैं, उसका परिणाम तो इनको भुगतना ही चाहिए। दोनों, जो एक नेता और दूसरा तथाकथित नेता जो अपने आप को किसान नेता कहता है, ये दोनों की युगलबंदी जो उत्तर प्रदेश में चल रही है उसको तोड़ना जरूरी है। नहीं तो उत्तर प्रदेश फिर से वही शासन में आ जाएगा जिसके कल्पना मात्र से लोग परेशान हो जाते थे, रोने लगते थे कि अब रात को निकलना मुश्किल होगा। कोई अगर गाड़ी खरीद के लाया तो उसके घर पे फोन आएगा टैक्स देने के लिए। कोई कारोबार करना चाह रहा है तो फैक्ट्री बनाने से पहले किसी माफिया का फोन आता था, वही राज वापस आ जाएगा। इसलिए इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई के लिए तरीके डेवलप किए जा रहे हैं। इनकी संपत्तियों की इनकी पूरी कुंडली निकाली जा रही है। अब कुछ समय के बाद ही इनकी संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलेगा, सीज भी होगा और इन लोगों को भी जेल भेजने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो देखा आपने, एक तरफ अखिलेश यादव अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं,
तो दूसरी तरफ राकेश टिकैत पहलवानों के कंधे पर बंदूक रखकर किसान आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच इन दोनों के काले साम्राज्य का जो खुलासा हुआ है, उससे एक बात तो तय है कि अब अखिलेश यादव और राकेश टिकैत दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं और इनकी संपत्तियों पर भी बाबा का बुलडोजर गरजने वाला है। किस्सा यूपी के में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।